आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम एवरीवन। हाँ जी, आज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर। ये आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकंड लास्ट चैप्टर है और इसके बाद में आपका ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर और रह गया, उसको भी आज ही कोशिश करेंगे आज ही खत्म हो जाए। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा जितना मैं पढ़ाता गया हूं, मैंने आज जो है स्पेशलिस्ट जो है मिस्टर सुनीत गुप्ता, उनको है इनवाइट किया है। ये गाजियाबाद में एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल में वहां पर टीच करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टीचर हैं ये वहां पर, और वहां पर जितना भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होता है पूरा यही संभालते हैं। तो मैं सुनीत जी को इनवाइट कर रहा हूं, अगर आप लोग परमिशन करें तो क्या मैं इनवाइट कर लूं सुनीत गुप्ता जी को? यस या नो? ओके, थैंक यू। हाँ सुनीत जी प्लीज। हाँ, वेलकम हिम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये कंप्यूटर एनालिस्ट के जो है स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने एमसीए किया था, और मुझे बड़ा प्राउडली मैं फील कर रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। सुनीत जी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और जेम की भी तैयारी करी थी इन्होंने, जेम में भी इनका सिलेक्शन हुआ था, और उसके बाद में एमसीए इन्होंने एंट्रेंस दिया था जामिया का, वहां पर सिलेक्शन हुआ। 3 साल का प्रोग्राम इन्होंने किया। उसके बाद में ये इस समय इंडस्ट्री में भी हैं, जुड़े हुए हैं, और साथ में एक स्कूल में भी टीच कर रहे हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, और आज बहुत मतलब आपको असिस्ट करने के लिए मैंने बुलाया है इनको कि भाई सुनीत जी आप हमारी हेल्प करो। स्टूडेंट्स को जितना अच्छा आप बता पाओगे शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जितने आपके एमसीक्यूज हैं 2014 से लेके 21 तक, वो हम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वो भी सॉल्व करेंगे। अगर आज मौका पड़ गया तो आज, नहीं तो नेक्स्ट संडे में ये सब काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। तो इसके बारे में पहले हम बात करेंगे, और आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप बीच में डाल सकते हैं। तो हाँ जी सुनीत जी प्लीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग, थोड़ा आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए स्टूडेंट्स को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे आप लोग यूज करते हैं, अभी क्लास ऐप यूज कर रहे हैं, एक ऑनलाइन प्रोग्राम हो गया आपका। आप अपने व्हाट्सएप यूज करते हैं तो वो आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, एक जिसे आप बोलते हैं छोटी सी एप्लीकेशन। अभी सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, ये छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोग्राम के बंच में बनाया जाता है, फिर उनको बनाया जाता है एक सॉफ्टवेयर के रूप में। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है, तो मैंने आपको 3 इंस्ट्रक्शन दिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। और जब मैं उसको बोलूं एक साथ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करना है, तो आपने पूरा 1 2 3 4 5 तक किया, और आपने उसका मेरे को एक आउटपुट दिया। आउटपुट भी एक वैलिड आउटपुट, एक गलत आउटपुट नहीं। तो वो मैंने आपको एक प्रोग्राम बना दिया कि आपने 1 से लेके 5 तक कर दिया। अब मैं आपसे कहूं कि आपको 1 से 5 तक करना है, फिर उसके बाद 6 से 10 तक करना है, फिर 11 से 15 तक करना है, तो आपके पास 3 बंच हो गए। तो वो 3 बंच को जब मैंने एक साथ क्लब कर दिया तो बन गया आपका सॉफ्टवेयर। तो कहने का सिंपल सेंस ये है, आपके इंस्ट्रक्शंस को मिला के बनाया जाता है प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम के अलग अलग बंचेस मिला के बनता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में। वो हेलो, हाँ सुनीत जी आप जो एग्जाम्पल बता रहे थे वो खाने वाला, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो खाने वाला एग्जाम्पल आप बताइए। खाने वाला एग्जाम्पल सर ऐसे है, जैसे मैंने कहा कि आप पहले जैसे सर आपने मुझसे कहा कि मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, मैं आपके लिए पानी ले आया, वो इंस्ट्रक्शन 1 हो गया। फिर आपने मुझे कहा मेरे लिए पानी के बाद एक मेरे को खाना खाना है, लंच करना है, लंच लेके आओ। फिर उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन हो गया। फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन आपने दिया कि मेरे को आइसक्रीम भी चाहिए। तो मैंने फिर मैंने क्या करा, मैंने माइंड में बनाया कि ठीक है मैं पहले पानी लेके आऊंगा, फिर मैं लंच लेके आऊंगा, फिर मैं आइसक्रीम लेके आऊंगा। तो वो तीनों का तीनों 3 इंस्ट्रक्शन मैंने प्रोग्राम में कन्वर्ट करके, और एक मैंने वैलिड इन्फॉर्मेशन उसमें बना दी, क्या कि मैं सर के लिए तीनों चीजें ले आया। इसी तरह से फिर सर ने किसी और को कहा कि ये काम तो मैंने सुनीत को दे दिया, मैंने किसी और से कहा कि मैंने पंकज से कहा कि पंकज तो मेरे लिए ये 3 काम हो रहा है वो कर लेना। फिर सर ने किसी और से कह दिया कि 3 काम है और कर लेना। तो 3 लोगों अपने अपने काम करने लग गए, तो सर का क्या होगा, सारे काम कंप्लीट हो गए और एक उन्हें एक आउटपुट मिल गया, वैलिड आउटपुट मिल गया। तो वो हो गया एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को आपने प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, प्रोग्राम को आपने मल्टीपल बंचेस बना के क्लब कर दिया, वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर?
बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब है एक लिस्ट है प्रोग्रामिंग की, और प्रोग्राम क्या है? लिस्ट है कमांड की। अगर आपने कीबोर्ड पर एक बटन भी टच कर दिया तो वो कमांड है, वो एक इंस्ट्रक्शन है। एक भी बटन टच कर दिया, आपने स्पेस बार भी टच कर दिया, देन इट इज ए कमांड, इट इज ए इंस्ट्रक्शन। और इस तरह कई सारी इंस्ट्रक्शन मिलाते जाएंगे तो आपका प्रोग्राम डेवलप हो जाएगा। और बहुत सारे प्रोग्राम जब एक जगह मिल जाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग उसे कहते हैं। ठीक है, बंच ऑफ प्रोग्रामिंग। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपका व्हाट्सएप है, आप जैसे व्हाट्सएप पे किसी को हाई लिखते हो, आपने हाई लिख दिया, वो आपका एक अलग प्रोग्राम है हाई लिखने वाला, हाई सेंड लिखा आपने, डिलीवर हो गया। फिर एक प्रोग्राम होता है जो आपकी डीपी बनाता है, एक प्रोग्राम होता है जो आपको चेक करता है कि आपने कौन सा मैसेज सीन कर लिया, फिर आप एक मैसेज होता है इसमें आपने स्टेटस, एक प्रोग्राम होता है आपका इसमें आपने स्टेटस लगा लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो हर एक मॉड्यूल्स को बनाते हैं। जब सारे मॉड्यूल्स एक बना दिए क्लब करके पूरा एकदम, तो बन गया आपका व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर। ये हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, थोड़ा अब आगे चलते हैं इस पे। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में कई बार आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें डिफरेंस क्या है? दो, जैसे हम बताते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस देखो इसमें यहाँ पे दो है आपको, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन मींस इसका हिंदी में जो बिल्कुल सरल तरीके से है कि आप कुछ काम कर रहे हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे अपना पर्सनल काम कर रहे हैं तो वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो बट आप पे उस पर अपना कोई काम नहीं कर रहे हो तो वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हम ये सॉफ्टवेयर है, ये एडोब एक्रोबैट है, ठीक है, इस पे पीडीएफ ओपन करते हैं तो ये हमारा अपना सॉफ्टवेयर है, इसमें हम अपना काम कर रहे हैं। या फिर आपका एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर है, आप उस पर क्या करते हो? टाइपिंग करते हो, उस पर कोई डेटा चेंज कर रहे हो, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके एप्लीकेशन जिसपे आप कोई अपना खुद का काम करते हो, अपने लिए आउटपुट बनाते हो, वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आप केवल सिस्टम यूज करता है, ठीक है। अब जैसे विंडो, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपने देखा होगा सबसे पहले ब्लैक ब्लैक विंडो आती है। वो ब्लैक विंडो क्या होती है? वो कंप्यूटर का इंटरनल प्रोग्राम होते हैं, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है, तो वो हो गए सिस्टम के सॉफ्टवेयर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम्पल में, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम में लाखों प्रोग्राम्स लिखे होते हैं जिसका हमसे मतलब नहीं होता, तो सब हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। तो वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम्स के द्वारा, मतलब आपके कंप्यूटर के द्वारा यूज किए जाते हैं, वो हो गए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप खुद बनाते हो, जैसे व्हाट्सएप है, वो आप व्हाट्सएप ने बनाया, जिसने आपके लिए बनाया, उसे यूज करो, तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। बट एंड्रॉइड जो वर्जन आते हैं, किटकैट, जेली बीन, सो मेनी वर्जन आते हैं, तो वो क्या हो गया? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपको, हमें मतलब भी नहीं वो बना कैसे है। तो ये कैटेगरीशन था सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अच्छा, जैसे इसमें दिखा रखा है हार्डवेयर, दिखा रखा है उसको भी सर्कल कर रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर से, सर्कल कर रखा है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। कैसे मान सकते हैं कि ये तो होगी हमारी धरती, और ये उसका एक हो गया एटमॉस्फेरिकल ब्लैंकेट, और ये ऊपर हो गया अंतरिक्ष। तो सॉफ्टवेयर का मतलब जो हम फील कर सकते हैं, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, लेकिन उसको छू के नहीं बता सकते, हाँ, वो आपका सॉफ्टवेयर चला गया। और हार्डवेयर वो मशीन है, या कहिए जो हमारा धरती है, जिसको हम कहेंगे भाई ये हार्डवेयर वाला पार्ट है, और इसके ऊपर जितना भी ब्लैंकेट है वो एक एटमॉस्फेयर के रूप में इसके सराउंड रहता है। जैसे आप एयर को टच नहीं कर सकते, सेम सेम होता सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। जो आपके हार्डवेयर पार्ट, जैसे सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सबको आप टच कर सकते हो, तो ये हो गया आपका हार्डवेयर पार्ट। जिसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप फील नहीं कर सकते, वो आपका हो गया सॉफ्टवेयर पार्ट, ठीक है। और जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड होते हैं, वो उसी के अंदर ही इंस्टॉल होते हैं। जैसे आपने एमएस वर्ड इंस्टॉल करा या फिर आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल करा, तो व्हाट्सएप आप इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉइड में, अगर एंड्रॉइड नहीं होगा तो व्हाट्सएप इंस्टॉल ही नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी आपके हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाके इंस्टॉल होते हैं। अच्छा, इसमें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं ये। अब सबसे पहला आ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने अभी बताया ये पूरा क्या है। सॉफ्टवेयर के अंदर हेडिंग्स आ जाएंगी इसमें। इसके बाद में कंप्यूटर के यहाँ सपोर्ट्स, इसके बारे में बता रखा है, सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सपोर्ट्स एग्जीक्यूशन ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब तो इसके खैर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। मैं बता देता हूँ फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। जैसे ये पहली हेडिंग है यहाँ पे, सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप लोग जानते होंगे सी, सी प्लस प्लस, ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, आपकी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने इसके थ्रू एक कैलकुलेटर बनाया,
अब कैलकुलेटर आपने बनाया, वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब वो चल किस पे रहा है, किस विंडो पे चल रहा है, वो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे के मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जिसे बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, कि एक दूसरे के बिना काम नहीं पूरक, करेंगे। दोनों एक दो पूरक हैं, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री तो वाला पूरक। वो एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड। अगर आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं तो भी कोई काम नहीं चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या करेंगे, खाली अच्छा, विंडो में। पहले कौन सा आया होगा? अगर हम ये कहें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो मेरे ख्याल से सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले आया होगा। पहले आया होगा। और पुराने जो हमारे कंप्यूटर्स थे, जो पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, उनमें पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर आया होगा, और उसके बाद जो मोबाइल में आप देखते हैं, दे आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब उस पर जो एप्लीकेशन आ रही है। और अब तो कितनी डिमांड है, एप्लीकेशन की ज्यादा डिमांड है। तो जितना ज्यादा आप हायर लेवल पे जाते जाएंगे, उतना ही जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम बढ़ता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया उन्होंने प्रिंटर के लिए, और जैसे ही आप कोई प्रिंटर अटैच करते हैं अपने विंडोज में कंप्यूटर में, तो आपने देखा होगा एक छोटा सा ड्राइवर यूज घूमता रहता है गोल गोल गोल। तो वो ड्राइवर उसका इंस्टॉल होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम इंटरनली उसे इंस्टॉल कर रहा है। या आपने कोई पेन ड्राइव लगाई हुई किसी कंप्यूटर में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि गोल गोल उसमें घूमता रहता है, वो उसका क्या ड्राइवर इंस्टॉल होता है। जब ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको मिल जाएगी यूज करने के लिए पेन ड्राइव। अच्छा सुनील जी, ऐसा भी कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है डला हुआ आता है, मोटे मोटे तौर पर कहें, सिस्टम सॉफ्टवेयर डला हुआ ही डला हुआ आता है डला कंप्यूटर हुआ में, आता है। जो उसकी ड्राइव्स को चलाने के लिए जरूरी है। कहते हैं ना भाई, ये विंडोज वाले डाल के लाओ, आई थिंक दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाँ, सिस्टम है ना। सॉफ्टवेयर पूरा और जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर आप होता है। ऊपर से जो उस पर डालते हैं, जैसे मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाला, एक्सेल डाला, ये सब पूरा क्या है? आपका एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा। जिनके आप यस, अपने ऊपर कोई काम करते हैं। एंड्रॉइड वर्जन है मोबाइल्स के अंदर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो नहीं वो डला हुआ आता है, तो अच्छा, वो वो डला हुआ आता है, हाँ, तो वो हो एंड्रॉइड गया अपने आप आपका आता है सिस्टम वो। सॉफ्टवेयर। अब और आप उसमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, जूम अच्छा, कर रहे अब प्ले हैं, स्टोर से हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप थोड़ा इस तरह से इनको अलग करिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो बेसिक डिफरेंस है, जो इंस्टॉल्ड होता है पहले से ही, प्राइमरीली दैट इज इंस्टॉल्ड, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप अप्लाई करना चाहते हो, एप्लीकेशन जो करना चाहते हो, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया पॉइंट ये? और कैसा लग रहा है हमारा ये तरीका आप लोगों को? डबल टीचिंग कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ज्यादा काम खराब हो कोई। सही लग रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? कोई हार्ड फीलिंग मत रखिए, कोशिश यही करी गई है कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से सामने आए। और अभी जब एमसीक्यूज आएंगे तो और अच्छा लगने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, इसके बाद में आ जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ये जिसमें आ रहा है, सम कॉमनली नोन टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया है, जब भी आप कंप्यूटर लेने जाते हैं मार्केट में, तो आपको ऑलरेडी विंडो डली हुई मिलती है, या फिर घर पे आप लाके डाल लेते हैं। तो जैसे विंडोज के जितने पार्ट हो गए, विंडोज एक्सपी 7, 10, अभी मार्केट में 11 आ रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, ठीक है। आप अगर मैं एप्पल चला रहे तो मैक ओएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है। तो किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए, हार्डवेयर पार्ट से काम कराने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास हार्ड डिस्क है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, ये बेजान है जब तक कि इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, डेटा हार्ड डिस्क, आप पेन ड्राइव भी प्लग कर लोगे, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैं आपको बिल्कुल सिंपल मीनिंग में बताता हूँ। इसमें क्या है, जिससे सपोज करो मैं जापान से आता, मैं आता जापान से, और सर जानते हैं जापानीज, मैं हिंदी नहीं जानता, तो मैं क्या करता, मैं सर से जापानीज कहता, सर ये इसका मतलब ये है, और सर उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते। सिंपल वही होता है कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आप प्रोग्राम लिखेंगे एबीसीडी में, बट कंप्यूटर एबीसीडी नहीं जानता है, वो जानता है केवल 0 और 1, केवल 2 बिट्स जानता है कंप्यूटर, 0 और 1, वो एबीसीडी कुछ नहीं जानता। तो आप जो भी कुछ कंप्यूटर में लिखते हैं, अपने मोबाइल में लिखते हैं, हाय हेलो एवरीथिंग, कोई पिक्चर आपने क्लिक करी है, तो कहीं ना कहीं इंटरनली वो कंप्यूटर की 0 और 1 में जाके फॉर्म में स्टोर होता है। वो होता कैसे ट्रांसलेटर, वो इस लैंग्वेज से ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट होता है। तो ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है जी, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इसके बाद आ जाइए यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी मीन्स आपको छोटे मोटे काम करने होते हैं घर के ना, जैसे बोल देता है कि यूटिलिटीज में मैं बिजी हूँ, तो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो आपको बताया, पेन ड्राइव में आपने लगाया, तो विंडो इंटरनली ही काम करती है उसको इंस्टॉल करने के लिए।
या आपने कोई नया माउस लगाया, ठीक है, या आपने कोई कंप्यूटर के अंदर कोई छोटा सा कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट करा, तो उसके लिए आपने कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर थोड़ा लिखा, आपने इसे कॉपी करा, पेस्ट करा। तो जो सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करते हैं सबको काम करने के लिए, वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो मैं कह रहा सारे सॉफ्ट इसके बाद में आ जाइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल मैंने सबको बताया कि जिसपे आप अपना काम करते हैं, जिससे आप अपना कोई फ्रूटफुल इन आउटपुट लेते हैं, इनपुट देने के बाद आपने आउटपुट लिया और आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग में क्या हो गया कि आपने कुछ लिखा, आपने टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दी, आप अपना रेज्यूमे बना रहे हैं, या आपने कोई थीसिस बना रहे हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आपने एमएस वर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दिया, आपने 10 गलती करी, आपने 20 गलती करी, आपने उनको रेक्टिफाई कर लिया गलतियों को अपनी, तो वो हो गया आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जहां पे आप अपनी नॉलेज वर्ड्स को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद में वर्ड प्रोसेसिंग के बाद में है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, जिसमें आप अपना टेबल्स बना लेते हैं, आप उसमें बहुत सारे फॉर्मुलाज लगा लेते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका स्प्रेडशीट, जिसमें आपको शीट्स मिल जाती हैं। जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जब भी आप बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल ओपन करोगे तो उसमें कितनी शीट्स आती हैं, तो बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स उसमें आती हैं। ठीक है, तो वो आपका हो गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आ जाएगा? नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपका वर्ड प्रोसेसर आता है, स्प्रेडशीट आता है, अच्छा, ये उसके डेटाबेस अंदर है। सॉफ्टवेयर आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब एक पूरा पैकेज मिलता है आपको, इसके अंदर आपको वर्ड प्रोसेसर, आपको स्प्रेडशीट, फिर आपको मिलेगा उसमें डेटाबेस, फिर आपको उसमें मिलेगा पावर पॉइंट, उसमें आपको मिलेगा एमएस पेंट, उसमें आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। तो बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको एमएस ऑफिस में मिल जाते हैं। ये सब एमएस ऑफिस की बात चल ये रही सब है। एमएस ऑफिस के पार्ट है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर वही हो गया। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस क्या होता है कि जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए आप सब सीसीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपकी क्लास, आपके बेसिक फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स थे, क्या था, सब कुछ स्टोर होता है आपका डेटाबेस में। जब भी आप थर्ड ईयर में आप एग्जाम देंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप लोग जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल बनी रहती है कि इतने इतने मार्क्स आपके आए हैं। तो जितने भी मार्क्स आपके हैं वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में डेटाबेस में स्टोर होते हैं, और सबमिट का बटन दबाते हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं। आज की डेट में मुझे लगता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा डिमांड में है। सबसे ज्यादा सबसे डिमांड में मेरे ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो डाटाबेस का नाम आपने बहुत सुना होगा, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसका मेंटेनेंस हो गया, उसको क्रिएट करना हो गया। ये मतलब बहुत ही कहना चाहिए इस समय इंपॉर्टेंट साइंस है कंप्यूटर अभी की। तक हमारे पहले टाइम में होता था कि पावर इज मनी, कहते थे ना, पावर इज मनी या फिर मनी इज पावर, बट आज के जो एरा है उसमें आपका डेटा इज मनी। जिसके पास जितना डेटा है उसके पास उतनी मनी है। फेसबुक, कितना डेटा, कितने लोग उस पर चैटिंग करते हैं, कितना उस पर शेयर करते हैं, इसलिए फेसबुक अमीर है। ठीक है सर। हाँ जी, इसके बाद आइए ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसे कि आपने क्या नाम है, कोई पिक्चर आपको देखनी है, ठीक है ना, या कोई इमेज आपको देखनी है, कोई वीडियो आपको चलाना है, जिसमें आप ग्राफिक, जिसमें आपको विजुअल को देख सके, तो वो गया आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर। पर्सनल असिस्टेंट मतलब आप अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे आप लोग क्या करते हैं, आपको कोई टास्क करने हैं, आपने कोई टू डू लिस्ट आपको बनानी है, तो आप क्या करते हैं, अपना एक सॉफ्टवेयर आप नोट्स खोल लेते हैं ना। आपने देखा होगा एंड्रॉइड में नोट्स का ऑप्शन आता है, आपने नोट्स उसमें लिख लिए, वो आपका हो गया पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारा ईमेल होता है उसको हम किस जगह डाल सकते हैं इनमें से? सर उसके लिए पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर डाल कम्युनिकेशन के सकते लिए, हैं? हाँ पर्सनल असिस्टेंट के लिए सर पूरा ही डाले, उसमें कम्युनिकेशन के लिए आएगा। अच्छा, वैसे मतलब पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर में हम ईमेल आईडीज को वो केवल आप तक सीमित होता है। ईमेल क्या होता है, जब आपने ईमेल भेजा वो किसी और पे रिडायरेक्ट हो जाता है, तो उसमें फिर आपकी पर्सनल चीज खत्म हो गई। जैसे आप अपनी पर्सनल डायरी लिखते थे, वो केवल आपकी ही रीच में था, केवल आप तक था वो, उसके बाद वो किसी पे नहीं है, तो वो हो गया आपके पर्सनल मतलब एग्जैक्टली पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। जैसे कॉन्टैक्ट्स हो गया, फाइनेंस इन्फॉर्मेशन हो गया, आपके पास 1 लाख रुपए आपने छुपाए हैं, कहां पर छुपाए हैं केवल आपको पता है। ठीक है ना, तो हो गया आपका पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर। नाउ एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जो आप यूज करते हो क्लास ऐप, ये आपका एजुकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जिस एप्लीकेशन पे आप लोग पढ़ाई होती है ना, जिससे आपको ये आपका सीखते हैं। एजुकेशन जैसे सॉफ्टवेयर है। आजकल डिस्कवरी आ रही है, बायजूस आ रहा है, वेदांता आ रहा है, ये सब आपकी एजुकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। एंटरटेनमेंट, वो तो सब बच्चे जानते ही होंगे, एंटरटेनमेंट के लिए तो यूट्यूब और बहुत सारी यूट्यूब तो खैर application बहुत आती है, तरह से काम में आ Voot रहा है। नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, ये सब आपके एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हो गए। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया, ईमेल, मेल वगैरह इसमें आ जाएंगे। ये सब आ जाएंगे इसमें।
इसके बाद आ जाइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी से छुपा नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका काम। और कोई भी आप मतलब चीज लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो कंप्यूटर के माध्यम से, तो उसके लिए उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। हाँ तो जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं तो हम लोगों के बीच में एक लैंग्वेज है, जिसे हम हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी ह्यूमन लैंग्वेज। बट कंप्यूटर मैंने जैसे आपको बताया वो 0 और 1 समझता है। बट आप यहाँ पे एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, एबीसीडी या पूरा नाम टाइप करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर से आप कैसे बात करें, तो उसके लिए कंप्यूटर की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस मार्केट में आई हुई है। सबसे पहले लैंग्वेज आई थी जैसे फोर्ट्रान आ गई, बेसिक आ गई, कोबोल आ गई, अभी जो चल रही है सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस चल रही हैं। तो ये हो गई आपकी लैंग्वेजेस। अब इसमें जैसे बता रहे हैं हाई लेवल और लो लेवल, इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया 0 और 1, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि पहले फोन आते थे 33 नोकिया के 3315, मैं तो वही जानता हूँ, कीपैड फोन आते थे। आप लोगों ने सुना होगा वो फोन कभी भी हैंग नहीं होते थे और कभी भी हीट नहीं होते थे, चलते थे, बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा आता था। और लेकिन मिलते ही नहीं थे, ऐसा भी होता था। मिलते भी नहीं थे, और जितना नंबर मिलाते रहो मिलता ही नहीं था फोन। और जितना अब आपके पास अच्छा फोन आ गया, एंड्रॉइड आपके पास आ गया है, उतना ही आपकी बैटरी कंजप्शन ज्यादा हो गई है। आज आपको फोन में 3-4 जीबी की रैम कम पड़ने लगी है, और उस टाइम कीपैड फोन में इतनी रैम होती भी नहीं थी। तो वो हो गया आपका लो जमाने का फोन, और ये आपके हो गया एंड्रॉइड अब हाई जमाने के फोन, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, दो तरीके डिफाइन है, लो और हाई। इसमें कोई मिड का चक्कर नहीं है। लो लेवल जहां पे आप प्रोग्रामिंग करेंगे 0 और 1 में, और हाई लेवल जहां पे आप प्रोग्रामिंग करेंगे एबीसीडी में। तो हम लोगों के लिए आसान होता है एबीसीडी में प्रोग्रामिंग करना। अगर हमें कैलकुलेट करना है 2 और 3, सर ने आपको पढ़ाया होगा 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे 2 का हो गया 010 और 3 का हो गया 110। अगर आपको ऐड करना है कंप्यूटर में तो आपके लिए इजीली होगा 2 + 3 करना, बट जबकि आपको 010 + 110 में आपसे कहूँ ऐड करना तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो 110 जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हो गया आपका लो लेवल लैंग्वेज, जहां पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, वो आपको हो गया आपकी लो लेवल लैंग्वेज। और जहां पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं हाई लेवल मतलब एबीसीडी की फॉर्म में, वो होगी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। पर मैंने आपको जैसे बताया कि पुराने फोन थे वो उनकी स्पीड तेज थी काम करने की, बट आज 4 जीबी की भी कम पड़ रही है। मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज वही है जो आपको बता रहा हूँ, 0 और 1 लैंग्वेज, जहां पे आप कोड करेंगे। मशीन क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है जो समझता है केवल 0 और 1। तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं 0 और 1 में, वो होगी 0 और 1 लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। और जहां पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं 1 और 2 3 4 5 6 लग के, वो आपकी होगी हाई लेवल लैंग्वेजेस। वो हाई लेवल लैंग्वेजेस लेटर कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट की जाती है। अच्छा, इसमें प्रोसेसर की बात कर रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज जो हर एक प्रोसेसर के लिए अलग अलग होती है। हाँ, जैसे मैं अब जैसे आपके पास सिस्टम है विंडोज के लिए तो उसका डिफरेंट है, मैक ओएस है उसका डिफरेंट है, एंड्रॉइड है उसका डिफरेंट है। तो सबके सीपीयू डिफरेंस है, सबके प्रोसेसर डिफरेंट डिफरेंट है, तो उन सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, बट हालांकि है 0 और 1 ही। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है ऑपरेशन कोड और एडिशन लोकेशन में? सर ये कुछ इतना खास नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। इसमें इनके एडवांटेजेस बहुत सिंपल है, एफिशिएंट है, कम स्पेस इसमें रिक्वायर है, प्रोसेसर को जो एग्जीक्यूट करते समय किसी ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज ये भी सिंपल पढ़ने वाली चीजें ही हैं। मशीन डिपेंडेंट, प्रोग्रामिंग इज डिफिकल्ट, एरर प्रॉन, कॉस्ट इज हाई। तो जो उसके अचीवमेंट है वही उसके लिमिटेशन ही बन जाती है। ये मशीन लैंग्वेज की जो है डिसएडवांटेज है। मशीन लैंग्वेज मतलब आपने की कोडिंग करी 0101 तो वो केवल उसी मशीन पे चलेगा। आपके पास अगर पेंटियम 4 में आपने प्रोग्रामिंग करी है तो वो पेंटियम 4 में चलेगा, वो आगे चल के आप उसे पेन ड्राइव में कॉपी कर किसी और कंप्यूटर जाओ वहां पे नहीं चलेगा। प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट है, मैंने आपको बताया 001 और 110 को आपको ऐड करना है तो डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा। एरर प्रोन मतलब आपने 0 की जगह 1 टाइप कर दिया तो एरर हो जाएगी, कॉस्ट हाई हो जाएगी, ये सब चीजें है। असेंबली लैंग्वेज ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ आपके, फिर उसमें पहले हमारे पास थी मशीन लैंग्वेज, लो लैंग्वेज, फिर उसके बाद हमने कन्वर्ट करे सिंबल्स में, कि अगर हम कहें 110 तो उसका मतलब हमने दे दिया ए, मतलब ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 110 से, बी को हमने प्रेजेंट कर दिया 220 से, सॉरी 112 से, टू नहीं आएगा, 110 या 001 की कॉम्बिनेशन में हमने को रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे हम बोले कि आपने अपना कोई सिंबल बना लिया किसी चीज के लिए, आपको पता है कि अगर मैंने ये ए टाइप किया तो उसका क्या मतलब है, बी टाइप किया तो उसका क्या मतलब है। जैसे वो करते हैं ना रो में कि अगर किसने बोला वंदे मातरम तो समझ जाओ कि कुछ मतलब अटैक होने वाला है इंडिया पे, तो इस टाइप के ना आपने सिंबल आपने पहले डिफाइन कर दिए,
उसको आपने असेंबल कर करके वो आपने असेंबली लैंग्वेज बना लिया। एक तरह कोडिंग हो गई, जैसे कोडिंग मास्टर डिकोडिंग कोडिंग कह बोल लीजिए। सकते हैं आप। इसके बाद में ये भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ये पढ़ लीजिएगा, बड़ी सिंपल आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल 0 और 1 वाली लैंग्वेज। जब आप 0 और 1 में टाइप कर मतलब रहे ये थे, फर्स्ट जनरेशन बिल्कुल मतलब ये हो फर्स्ट गया, बिल्कुल जनरेशन अर्ली लैंग्वेज में आ गया ये। लैंग्वेज एकदम। तो इसका मतलब शुरुआत में हम केवल 0-1 का ही इस्तेमाल करते थे, पहले उसके हमने बाद 0 में 1 ही स्टार्ट किया, उसके बाद में हमने फिर एबीसी को करना स्टार्ट करा है। इसमें ये जो आईजीएल कह रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन आईजी मतलब फर्स्ट 1GL है ये, 1 जीएल मतलब फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इसके बाद में सब इसके बारे में बता रखा है। कोई इसमें और चीज ऐड करना चाहें आप? बस सर फर्स्ट जनरेशन मतलब 0 1 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें और इन्हांसमेंट हो गया, फिर आपके पास असेंबली लैंग्वेज आ गई, सेकंड जनरेशन में चले गए, फिर और एडवांस आ गए, हम C++ जावा में चले गए। सेकंड जनरेशन में 2GL इस्तेमाल कर रहे हैं, 2GL स्टार्ट होगा, थर्ड के लिए 3GL स्टार्ट होगा। थर्ड जनरेशन। टोटल हमारी कितनी जनरेशन मानी जा सकती है सर 5 जनरेशन। 5 जनरेशन। अभी जो ऑनगोइंग है हमारी 5th जनरेशन है, और फ्यूचर जनरेशन विल बी 6th जनरेशन। और ये जो 5th जनरेशन है ये भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है, और जितनी रोबोटिक्स है सब आप इसमें देखते हैं। और फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में अभी भी बहुत मुश्किल से कोई बता पाएगा। इसके बाद में ये आ जाइए आप, ये सब आ जाइए हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज आज की डेट में यूज होती है। जो आपका व्हाट्सएप बना हुआ है या जो भी प्रोग्राम आज आपकी देखते हो मार्केट में, कोई भी आप देखते हो, वो सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज में बनता है, क्योंकि इसको बनाना इजी होता है। आपने क्या करा, 2+3 का अपने कैलकुलेटर में ऐड कर लिया, 2+3 = 5। ये कैसे लिखा गया? हाई लेवल लैंग्वेज। बहुत सिंपल आप लिख सकते हो, और उसे बाद में कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपना डिजायर्ड रिजल्ट हम ले सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ एग्जांपल्स? सर जैसे जावा है, C++ है, पाइथन है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस है। लिस्प लिखा है इसमें, एक आर लिखा है, एक रूबी लिखा है। हाँ ये सब लैंग्वेज है सर। आर लैंग्वेजेस है, जावा, लिस्प, आर, पाइथन। अगर हम बात करें सबसे मॉडर्न लैंग्वेज कौन सी है? सर जावा। जावा। आज की डेट में पाइथन जो है जावा को बीट करना स्टार्ट कर दिया है। हर कोई पाइथन की तरफ जा रहा है, मतलब आगे जो है पाइथन का यूज बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें पाइथन का बहुत यूज है, क्योंकि उसमें जाके ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का यूज हो रहा है। इसके बाद है फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दिया प्लैंक का कुल, क्रिएटेड बाय कॉनार्ड ज़ूस। बहुत ही अजीब से नाम होते हैं इनके। बहुत सर बहुत पुरानी चीजें हैं ये। मतलब फर्स्ट लैंग्वेज के नाम में आप इसको देखिए एज हिस्टोरिकल फैक्ट याद रख सकते हैं। प्लैंक का कुल जो है फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि इसने बनाया था, कॉनार्ड ज़ूस ने। इसके बाद में आ जाइए 1960s में कह रहे हैं हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कोबोल बनी है, कोबोल एंड फोर्ट्रान, ये 2 लैंग्वेज बनी है। इनकी फुल फॉर्म कुछ इंपॉर्टेंस की है? कोबोल, कॉमन ऑपरेटिंग बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन ऑपरेटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान, इसका भी कुछ नाम? फोर्ट्रान के बस इतना ही है सर। बस फोर्ट्रान थी जो आपकी साइंटिफिक के लिए यूज हुई थी, साइंटिफिक चीजों के लिए यूज हुई थी, साइंटिफिक गतिविधि में इसका इस्तेमाल ये हुआ है। बिजनेस पर्पस के लिए हुई थी, कमर्शियल पर्पस, जैसे बिजनेस के अकाउंट आपको मेंटेन करना है। पास्कल का सर पास्कल कह रहे हैं प्रोग्रामर को प्रोग्राम राइट करने में हेल्प करती है, और इट इज मोर और लेस इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये एक कॉमन लैंग्वेज की तरह से काम करती है। सर सिंपल कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर से आपका पास्कल यूज किया गया था। ठीक है। इसका मेन एडवांटेज हाई लेवल लैंग्वेजेस का मैंने आपको बताया सर, आप इसको हाई लेवल लैंग्वेज को ABCD में आप लिख सकते हो। आपको जरूरत नहीं है 0 और 1 में कोड करने की। आप अपना कोड लिखिए, जैसे आपको प्रिंट करना है हेलो, तो आप लिखिए सिंपल प्रिंट हेलो, तो आपको सिस्टम स्क्रीन पे हेलो प्रिंट कर देगा। ये आपका एडवांटेज है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे हमने देखा डिस्क आया, डिस्क के बाद में आपकी CD आई, CD DVD आई, DVD के बाद में अब पेन ड्राइव आ गए, पेन ड्राइव को सुपरसीड कर लिया है, और हैवी आपकी जो हार्ड ड्राइव्स हैं उन्होंने तो SSD बता रहे हैं। तो क्या ये वही चीज हम कह सकते हैं? हाँ सर, ये वही चीज है। मतलब जो लैंग्वेजेस, जैसे आप जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बनाते जाएंगे उतना ही डाटा आपका सेव होगा। सर ये वही है, जैसे हम पहले धोती कुर्ता पहनते थे, पैंट शर्ट पहनने लगे। ना, ये तो कहना गलत हो जाएगा, धोती कुर्ते में जो आनंद है वो पैंट शर्ट में नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब ये चीज कही जा सकती है कि जो आपकी स्पेस है, देखिए कंप्यूटर में आप देख रहे हैं कि स्पेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, और कितनी स्पेस को आप मतलब कितने कम जगह में कर लेते हैं। आप देखिए लैपटॉप जब से आए हैं, लैपटॉप देखिए कितना छोटा सा, उसका कितना स्लीक सा डिजाइन है, और उसके अंदर कितनी हाई जो है हम स्टोरेज कर सकते हैं। और वो पॉसिबल इसीलिए हो पा रहा है कि लैंग्वेजेस इतनी फाइन होती चली गई हैं।
पहले जो कंप्यूटर्स आते थे मैंने दिखाया था आपको, कितने बड़े बड़े थे, कमरे कमरे घेर लेते थे और 150 किलोवाट तक उनमें एनर्जी चाहिए होती थी। वो जो कहते थे ना मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ, पूछते ना क्या कहते कंप्यूटर पे बैठा था, बाकी में उसमें इंसान कंप्यूटर के ऊपर बैठता था, कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर के अंदर ही बैठता होगा। कंप्यूटर के ऊपर बैठते से चलाता था वो उसमें दिखाया था कितने बड़े टावर लगे होते थे, और टावर्स में 150 टावर लग रहे हैं 1-1 किलोवाट के, और 150 किलोवाट में पूरा मोहल्ला रोशन हो जाएगा, एसी भी चला लो आप। हाँ जी, इसके बाद में ये सब वही सब आ रहा है पीछे का, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ये सर, इसके ये बाद इसमें में देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है इन्होंने कि दीज आर इजियर लैंग्वेजेस, बस यही हाई लेवल का बहुत एडवांटेज था कि आपको 0-1 में कोड नहीं करने की जगह आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोड कर रहे थे। जापानीज अपने जापान लैंग्वेज में बनाते हैं, चाइनीज अपनी चाइनीज लैंग्वेज में बनाते हैं, इंडियन इंग्लिश में यूज करते हैं। तो ये सब, और ये मशीन ओरिएंटेड नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। मशीन ओरिएंटेड मींस आपने उसको अपने कंप्यूटर बनाया और दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में चल जाती है मशीन लैंग्वेज। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और दुनिया के सारे में चल जाता है वो। अब आ जाता है थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3GL। सर ये वही है अपना जावा वगैरह जिसमें आ रही है थर्ड जनरेशन। जावा, सेकंड जनरेशन को और इम्प्रूव करके अब इसमें और भी नाम इसमें आ यहाँ रहे हैं। पे जावा ऐड हो गया है, जावा बेसिक, C#, C++, ये आज की डिमांड में है। C++ आ गया, C# आ गया। इसके बाद में कंपैरिजन है ये हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज जी। अब हाई लेवल लैंग्वेज बहुत इजी था, दीज आर इजी टू अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर सकते थे। असेंबली में हम पहले कोड सिंबल को कोई कोड देंगे, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करेंगे। और लो लैंग्वेज मतलब 0-1। मैं आपसे कहूँ आपने लिखा मशीन लैंग्वेज करें, हाँ मशीन लैंग्वेज, कि आपने कहा 0-0-0-0-1 या आपने 1-0-0-0 लिखा है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि मैंने क्या लिखा है इसको समझने के लिए। तो ये बहुत हेक्टिक सिरदर्द था मशीन लैंग्वेज। आज की डेट में जो है सबसे बढ़िया है हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने की। पोर्टेबिलिटी में आपने प्रोग्राम बनाया अपने कंप्यूटर में, आपने दोस्त के यहाँ गए, अपने दोस्त के कंप्यूटर में आपने खोल लिया, तो आपने उसे पोर्ट कर लिया। तो ये इतने इजी, ये सब इतने इजी नहीं था। मतलब ये बहुत एडवांस चल रहा है, सीधी सी बात। बस ये वीडियो लोग है, ये बिल्कुल डीबगिंग इज इजियर। आपको लिखनी है स्पेलिंग प्रिंसिपल की, आपने लिख दिया कुछ और है स्पेलिंग प्रिंसिपल, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। आपको लिखना था प्रिंट, आपने प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर दी, तो आप बिल्कुल आपके लिए सिंपल है कि हाँ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। डीबगिंग को थोड़ा सा एक बार डिटेल करिए, डीबगिंग क्या क्या चीज करती है? डीबगिंग पेन यूज हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे होगा? पेन के लिए आप इधर से पेन ले लीजिए, यहाँ से इसको। डीबगिंग जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। प्रिंट पे मैं क्या आपसे कहता हूँ, स्क्रीन पे प्रिंट कर दो हेलो, ठीक है। अब मैंने प्रिंट की जगह मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, PRNIT कर दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो। अब मेरे लिए बिल्कुल सिंपल है क्योंकि लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है प्रिंट, बट यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं लिखूं लो लेवल लैंग्वेज में, तो प्रिंट का अगर मैंने कोई कोड दिया 0-1-1-0-0-1-0, अब मैंने गलती से 1 कहीं भूल गया लगाना, तो यहाँ पे एरर में काउंट ही नहीं कर पाऊंगा। ये तो एक लाइन की बात है, जब प्रोग्राम लिखते तो आपके पास 100 लाइन पहुंच जाती है, तो आप कहां तक चेक करोगे? आप चेक ही नहीं कर पाओगे लो लैंग्वेज में, आपने कहा एरर करी है। तो आप इजीली है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में करना। मैं कह रहा हूँ डीबगिंग का क्या सेंस हुआ? डीबगिंग मींस आपको एरर को आपको चेक करना। बग मतलब होता है एरर, बग का मतलब होता है एरर, और डीबगिंग मतलब उसको रेक्टिफाई करना। ओके, वेरी गुड। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट लाइक जब आप कोई लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसके अंदर एक एनवायरनमेंट बन जाता है। जैसे आपने C लैंग्वेज इंस्टॉल करी, जावा लैंग्वेज इंस्टॉल करी आपने अपने सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर एनवायरनमेंट बन जाता है कि मतलब अब आप इसके अंदर जावा के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, रन कर सकते हो। किसी भी लैंग्वेज का अपना सॉफ्टवेयर होता है, छोटा सा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है उसको आप इंस्टॉल करते हो, फिर आपको उसकी विंडो मिल जाती है, उसमें आप अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। ये वही चीज है बस। इसके बाद में ये एक्सरसाइज वगैरह आ जाती हैं, और थोड़ा सा आप सी प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। सी प्रोग्राम के बारे में, सी का काफी नाम सुना है, सी लैंग्वेज का। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, जब आप इसे इंस्टॉल करते हो तो आपके पास एक ब्लू कलर की ही विंडो मिलती है आपको। आपको ब्लू कलर की आपको विंडो मिलेगी, फिर आप यहाँ पे प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हो। यहाँ पे आप लिखते हो हैश करके इंक्लूड
फिर आपको कौन सी डायरेक्टरी यहाँ पे इंक्लूड करें, उस डायरेक्टरी का नाम आप एंटर करते हो, फिर यहाँ पे आप ओपन ब्रेसेस स्टार्ट करते हो, फिर आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हो कि void मेन, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी है, void मेन सब कुछ करके, और फिर आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा, प्रिंट, तो आप यहाँ पे लिखना हेलो। तो इसका मतलब हो गया कि आपने सी लैंग्वेज के थ्रू आपको ये एनवायरमेंट मिला और आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा कि आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है हेलो। तो ये छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि आप लोग करते हैं। और इसके अलावा अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आप लिख सकते हो। आपको कैलकुलेटर बनाना है तो आप सी के थ्रू कैलकुलेटर बना सकते हो, और सी के थ्रू कैलकुलेटर बनाना इतना हैक्टिक है बहुत ज्यादा। और अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है पाइथन में तो आपको सिंपल 10 लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, आपके पास कैलकुलेटर बन के आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती जा रही है वो एडवांसमेंट जितना होता जा आप रहा है। जितनी आप एडवांस लैंग्वेज यूज करेंगे उतना आपको इजी होगा प्रोग्रामिंग करने में। ठीक है जी, तो ये वाला लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं, और ये इट इज ऑलमोस्ट सभी चीजें बता दी गई हैं इसके बारे में। किसी की कोई क्वेरी हो, कोई पूछना चाहे तो बताइए, इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी की कोई क्वेरी हो, पूछना चाहे बताइए। टॉपिक का नाम आप लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, कोई भी चीज समझ में आ रही हो आपके, या कोई चीज पूछनी हो आपको एक्स्ट्रा, उसका नाम मेंशन कर दो केवल आप, और फिर अभी सुनील सर आपको बताएंगे। नो प्रॉब्लम, ओके। ठीक है, तो ये लेक्चर हम ओवर कर रहे हैं, और अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए। तो अभी आप ज्वाइन रहिएगा, मैक्सिमम अभी बस आधे घंटे में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे भी ओवर करेंगे। ओके, गुड डे एवरीवन।